हम आज एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं कि क्या वाकई में लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल होता है। और एक बात देखने वाले हैं कि क्या ऐसा सच में है कि हाइट के अकॉर्डिंग भी प्रेशर का वैल्यू डिपेंड करता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिनका आज सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, राइट। तो हमारा आज का टॉपिक ही है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमारे पास एक टैंक है, एक वैसल है, जिस वैसल में पानी भरा हुआ है ना। तो आप घर में कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। आपको एक वैसल लेना है जिसमें आप वैसल मतलब कोई भी ले सकते हो, बॉटल ले लो या फिर प्लास्टिक का कोई मग ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, राइट। और उसे पानी से भर देना है, कोई भी लिक्विड से। पानी से ही भरना है ज़रूरी नहीं है, आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन पानी ही सबसे आपके लिए कन्वीनियंट होगा। और उसे किसी एक हॉराइजॉन्टल टॉप पर रख दो, जैसे कि मैं यहाँ रखा हूँ हॉराइजॉन्टल टॉप, मतलब कि एक किसी भी सरफेस पे रखो, जैसे कि ज़मीन पे या फिर टेबल के ऊपर, कहीं पर भी, मतलब प्लेन सरफेस होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि ऊबड़ खाबड़ सरफेस नहीं होना चाहिए। और रखने के बाद उनमें कुछ होल कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 होल किया हूँ, एक और यहाँ एक, 2। आप चाहो तो एक से ज़्यादा भी होल कर सकते हो डिफरेंट हाइट्स पर, है ना। उस बॉडी के सरफेस के बॉडी में, मतलब उस आपका वैसल के सरफेस पे आप कहीं पर भी मल्टीपल होल्स कर दीजिए। मैं यहाँ पर 2 होल किया हूँ, राइट। और आप कुछ अमेजिंग ऑब्जर्वेशन करोगे। यकीन मानिए आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी शॉक करने वाला होगा आपके लिए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपके लिए क्या होगा, देखिए कि जो लिक्विड है वो आप जितने भी होल्स किए हैं उन हर एक होल से वो लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं कि किसी एक होल से ही सारा पानी निकल रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप उस बॉटल पे या उस कंटेनर में, वैसल में जितने भी होल्स किए होंगे उन सारे होल्स से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है, आप देखिए। इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चल पा रहा है कि लिक्विड जो होता है वो हर एक पॉइंट पर, किसी भी वैसल के हर एक पॉइंट पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग एक पॉइंट पर प्रेशर एक्सर्ट किया और दूसरे पॉइंट पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी कंटेनर में, किसी भी वैसल में कोई भी लिक्विड रखा रहे, उसके हर एक पॉइंट पर उस लिक्विड के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसका रिजल्ट ये है कि उस हर एक होल से लिक्विड बाहर निकलना शुरू हुआ। अगर ऐसा होता कि वो किसी पर्टिकुलर एक प्लेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता तो वो किसी पर्टिकुलर एक ही होल से वो पानी बाहर निकलता या वो लिक्विड बाहर निकलता। यह हो सकता है कि उस पर्टिकुलर होल के प्लेस पर प्रेशर एक्सर्ट हो ही नहीं रहा था, जितने भी होल्स थे उन सब होल्स में प्रेशर एक्सर्ट हो ही नहीं रहा था, प्रेशर किसी और पॉइंट पे एक्सर्ट हो रहा था, तो किसी भी होल से पानी बाहर नहीं निकलता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब सिंपल है कि प्रेशर एक्सर्ट होते हैं हर एक पॉइंट पर किसी भी कंटेनर के लिक्विड के द्वारा। पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड नंबर ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए कि अगर हम उन होल्स पे अपना उंगली रखते हैं तो हम क्या होगा, हमें एक फील होगा, एक फोर्स का, एक थ्रस्ट फील करेंगे हम। हाँ, अपने उंगलियों पर एक फोर्स को फील कर पाएंगे उस लिक्विड की वजह से। उस लिक्विड की वजह से हम जिस पॉइंट पर, जिस होल पर अपना फिंगर को रखेंगे, अपने उंगली को रखेंगे, उस पॉइंट पर हम एक गजब का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ऐसा हम फील कर पाएंगे उस लिक्विड की वजह से। ऐसा होता है, राइट। और ये जो हमें एक फोर्स फील हो रहा है, ये हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इस कंटेनर के अंदर में जो लिक्विड रखा हुआ है उसमें 2 सरफेस हैं। देखिए, एक है ये ऊपर का सरफेस, ये जो पानी जहाँ तक ब्रीम तक, मतलब जहाँ तक भरा हुआ है उसके ऊपर का ये सरफेस जो है, इसे कहते हैं फ्री सरफेस। और उसके नीचे का जो है वो बिलो है, मतलब फ्री सरफेस के बिलो है। मतलब ये जो ब्लैक कलर का लाइनिंग दिख रहा है, ये आपका क्या है, इसको हम कह सकते हैं बॉर्डर है। इसके ऊपर फ्री सरफेस, ठीक है। तो ये जो आप उंगली में एक
फोर्स को फील कर रहे हो, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि लिक्विड किसी अगर कंटेनर में रखा गया है, किसी वेसल में रखा गया है, तो वो प्रेशर यानी कि थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, प्रेशर नहीं थ्रस्ट एक्सर्ट करता है हर एक पॉइंट पर, लेकिन बिलो द फ्री सरफेस। इस फ्री सरफेस के नीचे ये जो सरफेस है नीचे वाला, इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर वो फोर्स एक्सर्ट करता है। और हमें जो अपने फिंगर पर एक प्रेशर या एक फोर्स फील हो रहा है, वो कुछ और नहीं उसी फोर्स का नतीजा है जो उस कंटेनर के हर एक पॉइंट पर लगता है। और हालांकि हमने होल किया है जो कि एक यूनिट एरिया को ऑक्यूपाई करता है वो होल, तो उस यूनिट एरिया में जितना थ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा है वही तो प्रेशर है। मुझे पता है कि किसी भी यूनिट एरिया में जितना प्रेशर फोर्स एक्सर्ट होता है दैट इज़ द प्रेशर। तो इस यूनिट एरिया में ये जो होल किया हुआ है, इस होल को हम अगर यूनिट एरिया माने तो इस यूनिट एरिया पे जितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस लिक्विड के द्वारा, इस यूनिट एरिया में जितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस लिक्विड के द्वारा, क्या वही प्रेशर नहीं है? क्या उसी प्रेशर के वजह से मुझे एक फोर्स फील नहीं हो रहा है? लग नहीं रहा कि मुझे उंगली को बाहर की ओर कोई धकेल रहा है? ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। थर्ड नंबर ऑब्जर्वेशन देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम नोट करें, एक क्या नोट कर रहे हैं देखिए, जो हमने आपको नोट करने के लिए कहा, वो नोट करने वाला बात यह है कि आप जब देख रहे हो कि दोनों पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट, पहला पॉइंट ऊपर में है और दूसरा पॉइंट यहाँ नीचे है, ये दोनों ही पॉइंट से पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन हम अगर नोटिस करें तो दोनों ही पानी का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। मैं देख रहा हूँ कि एक जो कि पहला वाला ये वाला हिस्सा है, ये पहला वाला होल यानी कि पी होल है, जो इसका हम पी होल मान लेते हैं, और दूसरा वाला होल जिसे मैं क्यू होल मान लेता हूँ। तो पी नाम का जो होल है जिससे पानी जो निकल रहा है वो इस फ्री सरफेस से काफ़ी नज़दीक है, और मैं अगर इस क्यू नाम के होल को नोटिस करूं तो वो उस फ्री सरफेस से कंपैरेटिवली नीचे है, राइट। और दूसरी बात क्या ऑब्जर्व करने वाली है कि फ्री सरफेस के जो जस्ट नीचे यानी कि पी होल है, वो जो पानी बाहर निकल रहा है वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। देख पा रहे हो आप, इस कंटेनर से कम डिस्टेंस, ये कंटेनर का सरफेस ये है, इससे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। वही क्यू नाम का होल अगर देखें तो वो वही फ्री उस बॉटम से अपना इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखा जाए तो पी नाम का जो होल है जिससे पानी बाहर निकल रहा है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस कंटेनर के बॉटम से, और क्यू नाम का जो होल है उससे जितना पानी निकल रहा है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पहले वाले कंपैरिजन में। तो ये मुझे क्या ऑब्जर्व करवाता है? ये मुझे ये बताएगा कि फ्री सरफेस से जितना डेप्थ आप नीचे जाओगे उतना प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि P नाम का जो पॉइंट है इस पर प्रेशर कम है, जिसके वजह से वो काफ़ी नज़दीक में ही पानी गिर जा रहा है। और वहीं अगर बात करें Q नाम का जो पॉइंट इसमें प्रेशर ज़्यादा है, जिसके वजह से ये दूर में जा कर के गिर रहा है। घरों में आप देखे होंगे पानी का अगर प्रेशर पाइप में, अगर आप मान लीजिए गाड़ी धो रहे हैं, अपना बाइक को वॉश कर रहे हैं, या फिर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं अपने फूल पत्तों को गार्डन में, तो अगर पानी में प्रेशर ना रहे तो पानी काफ़ी नज़दीक करता है, और वही अगर पानी में प्रेशर रहता है तो वो पानी काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। तो यहाँ पर हम उसी तरह का कुछ ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं कि फ्री सरफेस के सबसे नज़दीक वाला जो होल है उसमें प्रेशर कम है, और उसके दूर वाला जो होल है उसमें प्रेशर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जो हमें ये बताता है कि हाइट के अकॉर्डिंग जितना हाइट बढ़ते जाएगा डाउनवर्ड में, फ्री सरफेस से जितना आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट बढ़ाते जाओगे उतना प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। इट मीन्स द amount of pressure increased with increase the depth from the free surface। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जो आपके बुक में भी दिया हुआ आप देख सकते हो इजीली। क्या है वो तीन ऑब्जर्वेशन? पहला कि लिक्विड
जो होता है वो हर एक पॉइंट पर, कंटेनर के हर एक पॉइंट पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन मिला हमें कि आप जो देख पा रहे हो, उंगली आप अपना जो फिंगर प्लेस करते हो उस होल पर, तो आप प्रेशर एक्सर्ट एक फील करते हो। ये प्रेशर फील क्यों कर रहे हो? क्योंकि पानी हर एक पॉइंट पर फोर्स एक्सर्ट करवा रही है। और अगर होल का बात करें तो होल एक यूनिट एरिया है जिस पर फोर्स एक्सर्ट करवाने की वजह से आप एक प्रेशर को फील कर पा रहे हैं अपने उंगली पे। और थर्ड नंबर क्या हमने जाना कि विद इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस द अमाउंट ऑफ प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट ये तीन चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से याद रहेंगे। अगला वीडियो हमारा होगा जिसमें हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, मतलब कितना प्रेशर कोई लिक्विड एक्सर्ट करता है किसी भी दूसरे कंटेनर पर, ये हम लोग निकालना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किसी भी लिक्विड के द्वारा किसी भी कंटेनर में अमाउंट कितना प्रेशर का एक्सर्ट हुआ, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास के वीडियो में डेफिनेटली देखने वाले हैं। तब तक इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का डेफिनेटली कोशिश करिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डेफिनेटली बात है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, डेफिनेटली मैं उसे सॉल्व करूंगा अगला वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।